2025 के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित श्री राम निवास सिंह यादव जी, उपस्थित श्री जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, श्री अरुण कुमार, श्री योगेंद्र सिंह, श्री रवि कुमार सिंह, श्री ओमकार त्रिपाठी, श्री अपूर्व पांडे, प्रतिसाद निरीक्षक पुलिस लाइन और पुलिस विभाग के अन्य सभी मेरे साथी, मीडिया के बंधु, सभी को नमस्कार, जय हिंद। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही पुलिस लाइन के इस आयोजन में जहां हमने तिरंगा फहरा करके राष्ट्रगान किया है और उसके बाद भारतीय एकता का संकल्प पड़ा है, एक ऐसा अवसर भी है जब हम सब लोग उस समय जाएं जब भारत स्वतंत्र नहीं था और हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी हमारे देशवासी थे, वो मन में एक इच्छा रखते थे कि एक स्वतंत्र भारत होगा और स्वतंत्र भारत किस तरह का होगा। आप में, हम में से शायद कोई नहीं था जिसने वह समय देखा है जब भारत स्वतंत्र नहीं था, लेकिन हम सबका ये सौभाग्य है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया और जन्म के बाद से हमारे जितने भी क्रांतिकारी रहे या जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन सबके योगदान की मदद से जो भारत हमको मिला उसमें हम हमेशा आज़ादी से सांस लिए हैं। इसी के साथ साथ ये एक चिंतन का अवसर भी है कि हर एक व्यक्ति की आज़ादी, संविधान में हर व्यक्ति को बहुत तरह की आज़ादी दी गई है और उसकी इस आज़ादी को इंश्योर करने का कार्य, यानी जो भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है जिसको सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति अपनी आज़ादी को जिस तरीके से भारत के संविधान निर्माता या भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले हमारे सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा था, सपना देखा था या संकल्प लिया था, क्या हम उसके प्रति अग्रसर हैं और उसके प्रति हमको क्या कार्य करने चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो मेरा मानना है वह पुलिस विभाग की है, क्योंकि किसी को भी लगता है कि उसकी आज़ादी को किसी भी तरीके का संकट है। आज़ादी को संकट किसी भी तरीके से हो सकता है। व्यक्ति घर से निकल रहा है और वह स्वतंत्र नहीं है कि जहां वह जाना चाहता है चले जाए, क्योंकि उसको किसी चीज़ का भय है, तो वह भी उसकी आज़ादी को संकट है। और इस तरीके का किसी भी भय को लेकर के जब वह हमारे पास आता है अथवा पुलिस विभाग के पास आता है तो हम उसकी क्या मदद करते हैं। इसके साथ ही ये मौका है कि हम आत्मचिंतन करें, जो संकल्प हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा हमारे संविधान का प्रीएम्बल या हमारे संविधान में दर्शित जो मूल्य हैं उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमारे द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति पूरी स्वतंत्रता से अपने दिए गए अधिकारों का उपयोग कर पाए। या आज भी किसी व्यक्ति को कहीं पे कोई समस्या हो रही है तो सबसे पहले जो नंबर उसके द्वारा, यदि उत्तर प्रदेश की बात करें, मिलाया जाता है तो 112 है या उसके नज़दीकी पुलिस थाना या पुलिस चौकी को संपर्क किया जाता है। ये दिखाता है कि लोगों का कितना विश्वास है हमारे विभाग के प्रति, हम लोगों के प्रति, कि उसकी स्वतंत्रता में हम लोग कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो इसी चीज़ को हमको आगे बरकरार बनाए रखना है। और इसके साथ साथ ऐसे सब लोग जो आज के समय में भी किसी रूढ़िवादी मानसिकता का हिस्सा हैं या जो आज भी स्वतंत्रता के जो मूल्य हैं, चाहे वह किसी भी तरह की स्वतंत्रता हो, उससे ऊपर नहीं उठ पाए हैं, उनको सही करने के लिए हम किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, इसके ऊपर आत्ममंथन करें। मैं चाहूँगा कि आज जब हम सब यहाँ से वापस लौटें, चाहे हम अपने बैरक में जाएं, हम अपने थाना वापस जाएं, जो हमारे रंगरूट प्रशिक्षु हैं वह वापस अपने अगले प्रशिक्षण के लिए जाएं, तो जाते समय, आज के समय में सबके पास स्मार्टफोन है, हम आज़ादी की जंग से जुड़े अपने स्वतंत्रता सेनानी, किसी भी एक स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान के बारे में अवश्य पढ़ें और कम से कम 5 लोगों को उसके बारे में अवगत करवाएं कि क्या बलिदान उनके द्वारा दिए गए, जिसके चलते हम आज का ये दिन यहाँ पुलिस लाइन में
मना रहे हैं और क्या इसका महत्व है और इसको बनाए रखने के लिए क्या क्या हमारे दायित्व हैं। हमारे कंधे पे जो 3 शब्द लगे हुए हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से जुड़े हों, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या भारतीय पुलिस सेवा हो, इन सब का सार यदि हम लोग समझ लें तो हम अपने कंधे पे दी गई जिम्मेदारी को समझ लेंगे। यानी यदि हम बात करें जिनके कंधे पे आखिरी अक्षर स है, वह अक्षर सेवा के से जुड़ा हुआ है और वह आपको बताता है कि आप इस वर्दी को जनता की सेवा के लिए पहन रहे हैं और वही आपका परम धर्म है। जिनके भी आखिरी में पुलिस शब्द आ रहा है, वो आपको इस चीज का हमेशा एहसास दिलाता है कि ये वर्दी पहन करके आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एक हिस्सा है, जो कि भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी फोर्स है। और क्या क्या दायित्व है आपके ऊपर कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा जिस तरीके से, जिस सम्मान से देखा जाता है, उसी सम्मान को बरकरार बनाए रखें। तो जब आप यहां से वापस लौटेंगे, मैं चाहूंगा कि आप इस चीज के बारे में जरूर एक बार विचार करें। मैं भारत सरकार के द्वारा व उत्तर प्रदेश डीजीपी सर के द्वारा हमारे जितने भी उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मी हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।